नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल कल सूरत के कतारगाम इलाके में शाम को एक लूट की वारदात को अंजाम एक शख्स ने दिया था। दरअसल सेफ डिपॉजिट से एक वैन के अंदर 8 करोड़ रुपए लेकर 4 शख्स निकले थे। तभी रास्ते में एक अनजान शख्स वहां पर आता है और खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताता है और वैन के अंदर वो बैठ जाता है। कुछ ही दूरी पर जाकर जो है पिस्तौल निकालता है और पिस्तौल के दम पर जो है दोनों को शख्स को बाहर वैन के बाहर उतार देता है और कुछ दूरी और जाने के बाद दो और शख्स को वैन से उतरने को कहकर खुद वैन को लेकर फरार हो गया था। 8 करोड़ की लूट की वारदात के बाद जब इस पूरा मामला जो है पुलिस के संज्ञान में आता है तो फौरन क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस वहां पर घटनास्थल पर पहुंचती है। छानबीन शुरू होती है और उसी बीच जो है आपको बता दें कि ये पूरी वारदात जो घटना घटी थी वो सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। आज सुबह जो है जिस वैन की तलाश पुलिस कर रही थी वो क्राइम ब्रांच के हाथ लगी। क्राइम ब्रांच ने उस वैन को अपने कब्जे में लिया है। लेकिन सबसे अहम जो सवाल है वो फरियादी जिसका पैसा गया है वो उसने पुलिस को केवल 1 करोड़ रुपए और 5 लाख रुपए मुद्दा में, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ही शिकायत दर्ज किया है। डीसीपी जो है पिनाकिन परमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से शिकायत दर्ज की गई थी उसमें केवल 1 करोड़ 5 लाख रुपए का ही मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है डीसीपी पूरे मामले की छानबीन करेगी और इसमें जो 4 शख्स अंदर ड्राइवर को लेकर हैं उनकी जो है खासकर उनसे जांच होगी और उनके बातचीत के दौरान क्या कुछ सामने निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतनी बड़ी रकम जो है कल क्राइम ब्रांच ने जो को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने मीडिया को बताया था, लेकिन दूसरे दिन अचानक जो है 1 करोड़ जो है शिकायत में दर्ज होती है। तो सबसे बड़ा जो है संदेह यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है और अब तक उन आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंची है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखना होगा कब तक क्राइम ब्रांच या लोकल पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है, कब तक उन पैसों को जो है अपने कवर करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। सर, कतारगाम इलाके में कल लूट की वारदात हुई थी। कितने करोड़ की लूट, किस कंपनी के रुपए लूटे गए, तो कैसे लूटे गए? कल कतारगाम पुलिस थाने के जुरिडिक्शन में एक लूट का केस दर्ज हुआ है जिसमें सजानंद टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, उसके कुछ एम्प्लॉइज़ अपने कतारगाम सेफ में से कुछ पैसे निकाल के मैदरपुरा पुलिस थाने के जुरिडिक्शन में अपने सेफ में वो शिफ्ट करने जा रहे थे। उसी दौरान बीच में उनके जो व्हीकल है उसको मतलब बीच में से रोकने के बाद एक आदमी इनकम टैक्स अफसर की अपनी पहचान बताकर गाड़ी में बैठ जाता है और आगे जाके वेपन बताकर अंदर जो एम्प्लॉइज़ बैठे थे उनको नीचे उतार कर उनके पास से कुछ 1 करोड़ रुपया कैश था वो लेके उसकी लूट की हुई है। और वो पुलिस ने वो कंप्लेंट दर्ज करने के तुरंत बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, जिसमें सूरत सिटी की डीसीबी टीम अलग अलग दिशा में तपास कर रही है और हमारे जोन 3 की चौक बाज़ार, कतारगाम और सिंगणपुर की अलग अलग टीम बनाई हुई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और टेक्निकल सर्वेलेंस भी किया जा रहा है। जो सस्पेक्ट है उन पे भी वॉच रखी जा रही है। तो ये अलग अलग टीम बना के ये उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कंपनी की गाड़ी में कितने कर्मचारी थे और जो लुटेरा है उसने खुद को क्या कुछ हथियार दिखाए, कैसे लूट की, पूरा कर्मचारियों की गाड़ी में से कैसे उतारा? जी, इसमें टोटल 4 लोग थे, 4 कर्मचारी पैसे लेके निकल रहे थे। आगे जाके एक ही आदमी आ रहा है और वो अपनी पहचान इनकम टैक्स अफसर बता रहा है कि भाई ये इनकम टैक्स की रेड है और वो गाड़ी में बैठ के उनको ऐसा बताता है कि अब इनकम टैक्स ऑफिस अब लेके चलिए जहांगीरपुरा में। और बीच में आगे जाके वो वेपन ड्राइवर को दिखाता है और 2 लोगों को पहले उतार देता है और 500 मीटर आगे जाके ड्राइवर और दूसरा जो आदमी है उसको भी उतार देता है और वहाँ से फिर वो गाड़ी लेके चला जाता है। अभी प्राथमिक हमें पता चला है कि डीसीबी ने वो जो गाड़ी थी उसको बीनवार से भी रिकवर की हुई है, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है। सर, एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें एक आदमी है और 4 लोग बैठे हैं, उनका किडनैप कर लिया था। किसी मामले से पुलिस को ये मामला डाउटफुल लग रहा है क्या? पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एक पासे को देखा जाएगा। इसमें काफ़ी सीनियर अफसर भी इन्वॉल्व है
इंचार्ज सीपी सर है वो भी हर घंटे 2-2 घंटे में इसकी अपडेट हमसे ले रहे हैं। तो डीसीबी की टीम भी काम कर रही है, जॉन 3 की टीम भी काम कर रही है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके इसको आशा रखते हैं कि कुछ टाइम में इसका डिटेक्शन हो जाएगा। सर कल जो है 8 करोड़ रुपए की लूट बताई गई थी, फिर अब पर शिकायत जो थी ये पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एज़ पर कंप्लेनेंट 1 करोड़ उसने बताया है। मीडिया में शायद 8 करोड़ का न्यूज़ में चला था, तो वो भी तब देखा जाएगा कि क्या है इसमें। अभी पुलिस की प्रायोरिटी है एक्यूज को अरेस्ट करना और रिकवरी करना, वो हमारी प्राथमिक मतलब प्रायोरिटी है। तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। शिकायत करना ने 1 करोड़ ही बताया। 1 करोड़ बताया हुआ है। यस, थैंक यू।